अश्विन सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता है, ऐसा जमाई तो दुश्मन को भी ना मिले। नाक में दम कर रखा है इसने। राहुल ये तमाशा देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। वो यहाँ नीता और अश्विन को बेइज्जत करने ही आया था, क्योंकि वो हमेशा से ईशा से शादी करना चाहता था, लेकिन अश्विन की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। आंटी, आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हैं? मुझे इतना जरूर पता है कि ईशा का पति नकारा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो आप लोगों पर बोझ भी है। अगर ईशा की शादी मुझसे हुई होती तो आपको। अश्विन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भरी दोपहर में यू आर सिटिंग नेकेड इन योर रूम। बेशर्म, जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आओ, नीचे गेस्ट आए हैं। रिया अभी भी अश्विन पर चिल्ला रही थी। वही राहुल के दिल को ये सब देखकर सुकून मिल रहा था। उधर नीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी अश्विन कपड़े पहनकर नीचे आया और जैसे ही वो सोफे पर बैठने लगा। रुक जाओ, खड़े रहो चुपचाप। अश्विन चुपचाप खड़ा हो गया। राहुल ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और एक तीखी मुस्कान लिए अश्विन की तरफ बढ़ा। तो ये है वो नकारा, मेरा मतलब है राज दुलारा, जिसके लिए ईशा ने मुझे छोड़ दिया। मुझे तो लगा था कि कोई हैंडसम हंक होगा, लेकिन ये तो बेचारी ईशा, पता नहीं उसने कैसे इस गरीब और गूंगे से शादी कर ली। राहुल लगातार अश्विन के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा था। वही बगल में नीता और रिया दोनों चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। उधर अश्विन बस एक टक राहुल को देख रहा था। आंटी, मेरे घर में एक सर्वेंट की जरूरत है, आप कहें तो मम्मी से इसके लिए बात करूं? इतना कहते ही राहुल जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन नीता के चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अश्विन के कारण ही उन्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। क्या नाम बताया तेरा? हाँ, अश्विन। अश्विन, अगर तेरे अंदर अभी जरा सी भी शर्म और थोड़ी सी भी मर्दानगी बची है ना, तो चुपचाप अभी के अभी निकल जाए इस घर से। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है ना? इससे तुम कितना भी बोल लो, लेकिन इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तेरे जैसा इंसान ना ईशा को डिजर्व ही नहीं करता। ईशा एक ऐसा हस्बैंड डिजर्व करती है जो उसे सपोर्ट करे, उसे ग्रो करने में मदद करे। लेकिन तेरे जैसे हस्बैंड ने तो ईशा की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया है। अबे तू इंसान है, कुत्ते की पूंछ। राहुल आज अपने मन की पूरी भड़ास अश्विन पर निकाल रहा था। उसने अश्विन को जलील करने और छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज राहुल के सामने वो इंसान खड़ा था जिसने उसका ईशा से शादी करने का सपना कभी हकीकत नहीं बनने दिया। एक काम कर, ले ये ले 5 लाख और दफा हो जाए ईशा की जिंदगी से। तेरे जैसे भिखारी के लिए ना बहुत बड़ी रकम है। अब जा यहां से। राहुल को लग रहा था कि अश्विन उससे 5 लाख रुपए ले लेगा और ईशा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। आंटी, मैं कल ही ईशा से शादी करूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। आप देखना मैं कैसे उसे अपने महल की रानी बनाकर रखूंगा। नीता ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर राहुल बहुत एक्साइटेड हो गया, लेकिन अश्विन अभी भी वहीं खड़ा था। ये देखकर अब राहुल को उस पर गुस्सा आने लगा। तूने सुना नहीं? चल निकल यहां से। राहुल समझ गया कि अश्विन इतनी आसानी से ईशा की जिंदगी से और इस घर से नहीं जाने वाला था, इसलिए उसने अश्विन की कॉलर पकड़ी और बाहर की तरफ खींचने लगा। ये देखकर रिया और नीता दोनों दंग रह गए थे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब राहुल अश्विन को जरा सा भी हिला नहीं पाया, तो उसने अश्विन के चेहरे पर एक पंच मारने की कोशिश की। ये देखकर रिया और नीता दोनों की चीख निकल गई। राहुल! रिया और नीता दोनों राहुल की तरफ भागी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अश्विन ने खुद को राहुल के पंच से बचा लिया और अपने एक हाथ से राहुल के गले को पकड़ लिया। राहुल का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। नकारा, कुत्ते की पूंछ, नामर्द। अश्विन ने जब राहुल का गला पकड़ा था, तब पूरे रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। इसलिए अश्विन ने धीरे धीरे जो भी बोला वो सब कुछ सबको साफ साफ सुनाई दिया था। अश्विन के मुंह से ये सब सुनकर नीता और रिया हैरान रह गई थी। ये बोल सकता है? मतलब इतने टाइम से ये हमें बेवकूफ बना रहा था। सिर्फ हमें ही नहीं, ये ईशा को भी बेवकूफ बना रहा था।
दोनों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दोनों बस एक टक अश्विन को देखे जा रही थी। उधर अश्विन अभी इतने गुस्से में था कि उसने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी कस के बंद की हुई थी। तुम बोल सकते हो? नीता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। शॉक के मारे नीता के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अश्विन का ध्यान राहुल की तरफ नहीं था। इसी का फायदा उठाकर राहुल ने बगल में रखा टेबल लैंप उठाया और अश्विन के सर पर मार दिया। लेकिन अश्विन ने एक बार फिर खुद को बचा लिया। तूने मुझे मारने की कोशिश की? अश्विन की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने जिस हाथ से राहुल की गर्दन पकड़ रखी थी, उसी हाथ से उसे जमीन से 3 फीट ऊपर उठा दिया। राहुल की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। मैं चुप था, शांत था, तो तेरा जो मन में आ रहा था बोले जा रहा था। धीरे धीरे राहुल का दम घुट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। अश्विन को ऐसे देखकर नीता बहुत डर गई थी। अश्विन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, तुम ये गलत कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूँ? और अभी ये जो कर रहा था वो सही था? बड़े डबल स्टैंडर्ड। अश्विन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही नीता का फोन बजा। फोन ईशा का था। नीता ने फटाफट फोन उठाया। हेलो, पर ईशा, ये सब कैसे हो गया? तुम बताओ तो सही। हेलो हेलो। नीता आगे कुछ भी पूछती उससे पहले ही फोन कट गया। नीता को ऐसे परेशान देखकर अश्विन ने राहुल को जमीन पर पटक दिया और नीता को आश्चर्य से देखने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ ईशा को? पता नहीं, बस इतना पता है कि ईशा को पकड़ने के लिए उसके ऑफिस में पुलिस आई है और उस पर किसी को गलत प्रोडक्ट बेचने का इल्जाम लगा है। फिर तो हमें फटाफट ईशा के ऑफिस चलना चाहिए। चलो। राहुल, नीता और रिया के साथ ईशा के ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर आ गया। आप लोग चिंता मत करो, ईशा को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी पुलिस में बहुत जान पहचान है। राहुल ने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसने देखा कि अश्विन भी उसकी गाड़ी में बैठ रहा था। तू कहाँ हम लोगों के साथ आ रहा है? ईशा की जिंदगी बर्बाद करके दिल नहीं भरा तेरा? चल पीछे हट। राहुल की बात सुनकर अश्विन ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। राहुल वहां से निकल गया। अश्विन भले ही कोई जॉब नहीं करता हो, लेकिन ईशा थी तो उसकी पत्नी ही। वो इस समय उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा ईशा के ऑफिस चला गया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? इतने घटिया प्रोडक्ट है तुम्हारी कंपनी के। ऑफिस के हॉल एरिया में एक 35 साल की लेडी खड़े खड़े चिल्ला रही थी। सामने ब्लू डेनिम और वाइट शर्ट पहने खूबसूरत ईशा चुपचाप खड़ी थी। ऑफिस के बाकी लोग भी खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे थे। तुम लोग सिर्फ कस्टमर्स को बेवकूफ बनाते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैम, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आप बस कब से चिल्लाए जा रही हैं। और क्या करूं? अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो मुझसे माफी मांग लो, या फिर तुमने जो किया है उसके लिए 100 करोड़ का कंपेंसेशन दो, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जूही की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। 100 करोड़ की बात से तो जूही भी सकपका गई। अगर वो खुद को और अपनी पूरी फैमिली को भी बेच दे तो भी 100 करोड़ रुपए जुटा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल बात थी। ईशा, क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है? लोगों की भीड़ को चीरते हुए नीता राहुल और रिया के साथ ईशा के करीब आ गई। अभी तक तो ठीक है, लेकिन कब तक ठीक रहेगी पता नहीं। क्या मतलब? मतलब ये किसने मेरे साथ धोखा किया है। इसकी कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज करके मेरी पूरी स्किन जल गई है। बाय द वे, आप इसकी माँ हैं? नीता ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। मतलब ये कि या तो ये मुझे कंपनसेशन के 100 करोड़ रुपए देगी, या फिर पूरे परिवार के साथ धोखेबाजी के केस में जेल जाएगी। जूही की बात सुनकर नीता की आंखें फटी और मुंह खुला ही रह गया। ईशा ने कोई धोखेबाजी नहीं की है। इसकी कंपनी के प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन है। आप फालतू का ड्रामा कर रही हैं पैसे के लिए। जूही ने जैसे ही ये सुना उसका खून खौल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर किसी ने वार किया हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं इसे ब्लैकमेल कर रही हूँ? हाँ, रुको, अभी पुलिस आती ही होगी। हाँ, बुला लो। मेरी भी शहर के मेयर से जान पहचान है, देख लूंगा तुम्हें। मैं शहर के सेक्रेटरी की बहन हूँ। डैम इट, अब देखो मैं क्या करती हूँ। एक एक को जेल नहीं भिजवा दिया ना तो मेरा नाम भी जूही अग्निहोत्री नहीं।
तुम लोग ने समझ क्या रखा है मुझे? जूही की बात सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया। ये देखकर रिया को राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ? पीछे क्यों हट गए? घर पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अश्विन पर चिल्ला रहे थे। तुम तो अश्विन से भी। सुना नहीं तुमने? ये शहर के सेक्रेटरी की बहन है, इससे कौन पंगा लेगा? किसी को कुछ कहना है? किसी की अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से कोई जान पहचान हो तो बता दो। हेलो मैडम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जूही अभी गुस्से में जल रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वहीं ईशा को अपनी नजरों के सामने अपना करियर खत्म होते दिखाई दे रहा था। तभी हॉल के पीछे से एक आवाज गूंजी। उस आवाज में इतनी शांति और मिठास थी कि हर किसी का ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया। सब के सब उत्सुकता से उस ओर देख रहे थे जहां से आवाज आई थी। ईशा भी बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे जैसे वो इंसान करीब आ रहा था, वैसे वैसे ईशा के होश उड़ते जा रहे थे।